हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? हाउ आर यू ऑल? एक्चुअली आई ऑलवेज बिलीव दैट इफ़ यू डू सम गुड एक्ट और एनी गुड एक्ट, अगर आप कोई अच्छा काम करते हैं अपनी ज़िंदगी में, देन आई फील दैट यू शुड स्प्रेड दैट वर्ड टू द पीपल अराउंड. आप आसपास के लोगों को उसके बारे में ज़रूर बताएं. इसके पीछे रीज़न ये है कि मेरे को लगता है कि अगर आप किसी को अपनी कोई एक्ट के बारे में बताते हैं जो काइंडनेस का एक्ट है, जो गुडनेस का एक्ट है, तो उससे लोगों को इंस्पिरेशन मिलती है कि वो भी उससे इन्फ्लुएंस होते हैं, वो भी इस तरीके के गुडनेस के और काइंडनेस के एक्ट करने के लिए सोचें, उनके मन में आए बात ये. तो ये नहीं है कि आप अपने आप को बोस्ट कर रहे हैं, बल्कि आप एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट बन रहे हैं जो लोगों को बता रहे हैं कि गुडनेस और काइंडनेस को किस तरीके से आप भी स्प्रेड कर सकते हैं. दिस इज़ नॉट बोस्टिंग एक्चुअली. आई फील इफ़ यू डू एनी गुड एक्ट और एनी काइंडनेस एक्ट in your life, you must spread the word around your known people, your friends, everyone. I don't think it's a boasting. It's not boasting, but you are spreading this word of kindness and goodness, and you are influencing. You are becoming an instrument to go into the mental psyche of the people, and they also get influenced, and they also get inspired to do goodness acts and kindness acts. That's what I feel always. So this is a real life story, my kindness act 1. I'll not say my kindness act 1. The God had given me the opportunity to do this, and it's not that I have done something so I'll get something in return, but that is for sure. Even if you don't ask anything in return, but you have done any good act, any act of kindness, then it will come to you in any form, anywhere, whenever you need it. मैं आज आपको अपनी एक काइंडनेस की, एक गुडनेस की स्टोरी बता रही हूँ. अगेन मतलब आई एम एक्सप्लेनिंग दिस इज़ नॉट बोस्टिंग, बट बल्कि मेरा मतलब है कि इसको मैं वर्ड को स्प्रेड करूँ लोगों में. आप कोई भी काइंडनेस या गुडनेस एक्ट करते हैं किसी मंशा के थ्रू करते हैं कि मुझे इसका इन रिटर्न अच्छा मिलेगा या इन रिटर्न नहीं अच्छा मिलेगा, नहीं सोचते हैं. अगर आप नहीं सोचते, चलिए, फिर भी कहीं ना कहीं उस गुडनेस का एक्ट कहीं ना कहीं जहाँ जब आपको ज़रूरत होगी 100% आपके पास वो हेल्प के लिए वापस आएगा, जो कि आपको याद ही नहीं होगा कि आपने कहाँ पे कब किसकी हेल्प की थी. So you will not even remember when you helped someone, and you were being helped when you needed. So I was coming from the market, and there was one lady who was driving a small scooter you can say, and she was hit by another scooter. A man was driving it, and she fell down on the road, and I was in a public transport that's called three-wheeler auto in India, and I just saw her falling down on the road. तो मैं मार्केट से आ रही थी और मैं ऑटो में थी, और एक लेडी स्कूटी पे जा रही थी और एक स्कूटी पे एक दूसरा आदमी आ रहा था, उसने उसको हिट किया जोर से और वो नीचे गिर गई. ये मैंने ऑटो से देखा. सो देन व्हाट हैपेंड, आई immediately told the auto driver to stop the auto, and I just went near to that lady and asked her, how is she? Then a man standing nearby to that lady told me, he came near to me and he told me very slowly, ma'am, the finger of the lady has been chopped off. It has, with a jerk, it has come out from her hand and it's lying there on the road. I was shocked to the, I cannot explain in the words how I was shocked. And मैं जैसे ही स्कूटर से नीचे उतरी, मैं उस लेडी के पास गई कि आपको मेरी कोई हेल्प चाहिए. तो एक आदमी मेरे पास धीरे से आया, उसने बोला, मैम जब तक आप उतरी तब तक इतनी ज़ोर से उसको झटका लगा कि वो नीचे गिरी और उसकी एक उंगली टूट के नीचे रोड पे गिर गई.
और मैं इतनी हैरान परेशान हो गई, मतलब मेरे पास वर्ड्स ही ख़त्म हो गए कि क्या हुआ। मेरे को सिर्फ एक अपने बचपन की बात याद आई कि मेरे फादर कहा करते थे कि अगर आपकी उंगली ऐसे किसी किसी के कंटेक्स्ट में हमें समझा रहे थे जब हम छोटे थे कि अगर कभी किसी की उंगली टूट जाए तो इसको आप लोग भी ध्यान रखिएगा, अगर वो उसी समय टूटती है तो आपका ब्लड गर्म होता है, तो आप उसी समय अगर उस उंगली को वहाँ पे रख ले तो वो उंगली जुड़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। आई डोंट नो इसमें कितना सच है, बट ये मेरे फादर की बात मेरे दिमाग में रह गई थी। But when I heard all this and I was so shocked, but immediately a thing came to my mind, because when we were small, I don't know how much it is right or not. My father was telling in somebody's context, if by chance anyone's fingers get cut from the hand, and immediately at that point of time only, when the blood they think that the blood is hot at that time, it's warm, so you keep the finger back at that point only, and it will be very easy to get it stitched again. I don't know how much it is right, but that was in my mind, and that I hats off to that lady. Hats off to that lady. She was such a strong lady. This thing, just strike my mind, and I told her, ma'am, just pick your finger, put it on that place, and roll it in a napkin, and let's go to the hospital, whatever is nearby. So, and she said, my scooty. I said, leave your scooty. I take the keys and let's go. So I make her sit in the auto with me, and she rolled her hanky on her finger and placed it back from where it was chopped. So बस मेरे दिमाग में उस एक सेकंड में यही बात है कि मैम आप अपनी फिंगर उठाइए, मतलब मैं बोल रही हूँ पर मैं बहुत घबरा रही हूँ, बोलते हुए मेरे बहुत घबराहट हो रही है वो सीन सोचते सोचते। उंगली उठाइए, उस जगह पर वापस लगाइए, रुमाल में लपेटिए और हम ऑटो में बैठ के चलते हैं। तो वो बोली मेरी स्कूटी, मैं अपनी स्कूटी का क्या करूँगी। मैंने कहा चाबी लीजिए, स्कूटी को छोड़िए। मैंने उनको ऑटो में बिठाया, मैंने कहा बताइए नियरेस्ट हॉस्पिटल कौन सा होगा, हम वहाँ चलते हैं। सो देन शी टोल्ड मी अबाउट सम हॉस्पिटल वेयर it was not so nearby, but the distance was it was the nearest hospital. And she said the HR of the hospital is there, and she's my friend, please take me to that hospital. I said okay. तो उसने बोला एक पास में हॉस्पिटल था जो सबसे नियरेस्ट ही था एक तरह से समझिए, और उसने बोला जो HR है उस हॉस्पिटल की वो क्या कहते हैं मेरी फ्रेंड है, आप मुझे वहाँ पहुँचा दीजिए। मैंने कहा चलिए। हम लोग ऑटो में बैठ गए। वी सैट इन दैट पब्लिक व्हीकल और दैट 3-wheeler ऑटो, and we moved towards that hospital, and we rushed, and in meantime I told her, please tell me to whom to inform to your family. Then she was such a strong lady, I am telling you, such a strong lady. She didn't cry. Imagine how much pain she must be bearing at that point of time, but she gave me her phone. She opened the lock. She told me that she is my sister and sister's number. Please call her. Then she gave me her brother's number. Then I called them. I told them we are going to so and so hospital. Please come over. Your sister has been hit by a scooty, and we are going there. You please come there as soon as possible. तो मैंने उनसे बोला रास्ते में कि आप मेरे को प्लीज़ फ़ोन नंबर दीजिए अपने घर वालों का। और देखिए इतनी दर्द में, कमाल की स्ट्रॉन्ग लेडी थी भाई, इतनी दर्द में उन्होंने मुझे नंबर फ़ोन के निकाल कर दिए और अपने भाई और सिस्टर का नंबर दिया। मैंने उनको बोला कि आप वहाँ पहुँचे, हम उस फला हॉस्पिटल में पहुँच रहे हैं, आप वहाँ पहुँचिए फटाफट, और हम जा रहे हैं। और मैं उस ऑटो ड्राइवर का बहुत थैंक यू करूँगी, उसने अंधाधुन गाड़ी चलाई, इतनी तेज़ गाड़ी चलाई, मतलब दुनिया में कितने अच्छे लोग हैं। मतलब आई मस्ट थैंक दैट ऑटो ड्राइवर ऑल्सो, ही drove like a maniac just to reach her to the emergency of the medical emergency. Then we reached the hospital, and luckily her sisters and brother had called that HR lady in the hospital, and they were waiting for her. I dropped her in the emergency, and then a doctor came. He said, who are you? I said, I'm no one actually, I just found her on the road and I have just caught her. Then that lady said me, ma'am, please give me your name and number. मैंने कहा, what will you do with my name and number?
you just be okay. I will pray for you, Jai Mata Di, and you will be okay. And I left the place with very heavy heart. And तो उसके बाद हम जल्दी से इमरजेंसी पहुँचे. उसके ब्रदर और सिस्टर ने ऑलरेडी HR को फ़ोन कर दिया था. उस मेडिकल इमरजेंसी में डॉक्टर्स वेट कर रहे थे. डॉक्टर मिले. डॉक्टर ने बोला आप कौन है? मैंने कहा मैं कोई भी नहीं हूँ, मैं ऐसी मिल गई थी, मैंने इनको देखा एक्सीडेंट हो गया था. तो वो लेडी बोली मैम आप अपना नाम और नंबर तो बताइए. मैंने कहा नहीं बेटा कोई बात नहीं, आप मेरे नाम और नंबर से क्या करोगे, आप बस अपना ध्यान रखो और ठीक हो जाओ. और मैं बहुत हैवी हार्ट के साथ बाहर आई. जय माता दी. बस with a prayer on my lips that she should get well and her finger should be placed back at her hand properly. With my heart I felt that. एंड मैंने अपने दिल से प्रेयर करी कि वो उंगली उसके हाथ पे वापस ठीक से लग जाए अगर पॉसिबल हो तो बस. सो ये एक काइंडनेस का एक्ट है. अगेन आई एम नॉट बोस्टिंग. This is not boasting, just spreading the word of kindness and goodness so that people get inspired and they also do that kind of kindness and goodness acts. मैं यही दोबारा बोलूँगी, ये अपने बारे में बढ़ाई नहीं है, ये लोगों को बताना है कि काइंडनेस और गुडनेस के एक्ट अगर मैंने करा है तो आप भी करते हैं और आप भी करेंगे. और जो भी आप करते हैं लोगों को बताइए. Whatever you do the kindness and goodness, please tell the people so that people get inspired. आपके बताने से अपने काइंडनेस और गुडनेस के एक्ट लोग इंस्पायर होंगे और इन्फ्लुएंस होंगे. थैंक यू. बाय. नमस्ते.